हेलो एवरीवन, मैं आज आपको कुछ इडियम्स बताऊंगा। इडियम्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके डेली लाइफ में बोलने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो पहला इडियम जो है वो है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है कि भाई थक गए हो सो जाओ। हिट द सैक का मतलब होता है सोना या बिस्तर पर जाना। एक सेंटेंस देखिए लिखा हुआ, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू बेड, लेकिन अगर आप ईडीएम में यूज करना चाहते हैं आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू हिट द सैक। दूसरा है इट्स 1 o'clock, टाइम टू हिट द सैक। अरे 1 बज गए हैं यार, अब सोने का समय हो गया है। अब दूसरा जो आपके सामने है वो है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। कहते हैं ये रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई ऐसा साइंस नहीं है जो बहुत टफ सा है। इतना डरने की जरूरत नहीं है। इस कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, रीस्टार्ट कर दो, काम करने लगेगा। इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी कि परेशान हो रहे हो कि कैसे होगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है, इस कॉन्सेप्ट को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा। तीसरा जो आपके लिए इडियम है वो है पुल समवन्स लेग। किसी की टांग खींचना, इसका मतलब उसे चिढ़ाना। कभी कभी हम किसी को परेशान करने के लिए, ऐसे ही बस तंग करने के लिए चिढ़ाते हैं, उसे कहते हैं पुल समवन्स लेग, उसके पैर खींचना। अब जैसे एक सेंटेंस है देखो, इज इट रियली योर कार और आर यू पुलिंग माई लेग। कोई कार लेके आया, ओके मैंने कार खरीदे, देखो नई कार लेके आया। अरे भाई तुम्हारी खुद की कार है या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आर यू पुलिंग माई लेग, क्या तुम मेरे पैर खींच रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड पुल समवन्स लेग। दूसरा सेंटेंस, आर यू सीरियस और आर यू जस्ट पुलिंग माई लेग, क्या तुम सच में सीरियस हो या मजाक कर रहे हो। पुलिंग योर लेग मतलब किसी की खिंचाई करना, किसी के साथ मजाक करना, किसी को चिढ़ाना। पुल समवन्स लेग, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो। आर यू पुलिंग माई लेग, या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अब हम चलते हैं चौथे के लिए, एंड दैट इज पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है कि अपने आप को खींचो, स्थिर करो। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और किसी नुकसान की वजह से हम बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाते हैं, बिल्कुल बिखर से जाते हैं, टूट से जाते हैं। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को इकट्ठा करो, फिर से ताकत बनाओ, काम डाउन, अपनी फीलिंग्स पे जो लॉसेज हैं उसको भूल के अपने आप को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, फिर कोई काम करो। देखो सेंटेंसेस भी आपके सामने हैं। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू गेट ओवर योर लॉस। मुझे पता है कि लॉस के ऊपर आना, लॉस को बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ के लिए तो करना पड़ेगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को खींचिए, अपने आप को शांत करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, आई एम गोइंग थ्रू अ मेजर पर्सनल क्राइसिस। मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है। आई विल हैव टू पुल माई सेल्फ टुगेदर, लेकिन मुझे कुछ अपने आप को शांत करना पड़ेगा ताकि जो अच्छा करने लायक बचा है वो मैं कर सकूं। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स टू काम योर सेल्फ डाउन, अपने आप को शांत करना। इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो है आज के लिए है वो है अंडर द वेदर। वेदर थोड़ा सा सर्द गर्म हो रहा है तो आपकी तबीयत हल्की सी सर्दी जुकाम पकड़ लिया, दैट्स कॉल्ड अंडर द वेदर। सिक महसूस करना, मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बीमार होना। सेंटेंस देखिए, आई विल हैव टू कैंसिल आवर प्लान्स टुनाइट। आज हमें अपने प्लान्स को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है मौसम की वजह से। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इसके बाद देखिए, एवरीवन इन द ऑफिस सीम्स अ बिट अंडर द वेदर दिस वीक। इस ऑफिस में हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बीमार चल रहा है, मौसम का असर उनके ऊपर दिख रहा है। तो ये पांचों आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपको मैंने बताए किस तरीके से कि ये जो क्या कहते हैं इडियम्स हैं, इसका यूज आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। हिट द सैक, सोने जाना, बिस्तर पे जाना। उसके बाद इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कोई काम जो कठिन नहीं है उसके लिए यूज करते हैं, इट्स नॉट द रॉकेट साइंस। तीसरा था पुल समवन्स लेग, किसी को चिढ़ाना, किसी को मजाक बनाना। चौथा था पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को शांत करना, स्थिर करना। पांचवा था अंडर द वेदर, सिक होना मौसम की वजह से। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।